हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सो आज हमारा वीडियो शुरू हो रहा है मॉर्निंग में। मॉर्निंग में यहाँ पे मैंने बुला लिया था सामने वाली लड़की को। वो आ गई थी मेहंदी लगाने, तो यहाँ पे वो मेरी मेहंदी लगाई थी। तभी देखो बच्चों ने भी देखा कि मेहंदी लग रही है, तो यहाँ पे वेदू आ गया था अपने हाथ में मेहंदी लगवाने, और इसके हाथ में मैंने ओम बनवाया था। उसके बाद वेदू को देख देख के देवू भी आ चुका था मेहंदी लगवाने। तो मतलब बच्चों को कितना शौक़ होता है इन सब चीज़ों का ना। बचपन में हमें भी बहुत शौक़ होता था, और मेहंदी लगाने का तो मुझे अभी भी शौक़ है। मेहंदी लगाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मतलब ये कोई भी फंक्शन हो छोटा मोटा, मैं सोचती हूँ मैं मेहंदी सबसे पहले लगवाऊँगी। तो उसके बाद इसके बनाने के बाद देवू भी आ गया था। तो देवू ने देखा और वो देखो अपना हाथ देने लग गया कि मेरे भी लगाओ। तो बच्चों को इतना शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। और उसी टाइम इन्होंने मिठा भी दिया था, वो फैला दिया था सारा। और दूसरा हाथ भी दे रहा था, कह रहा था मम्मी की तरह मेरे हाथ में बनाओ। तो दीदी ने बोला मम्मी की तरह नहीं बनाऊंगी, आप अपना हाथ में भगवान जी बनवा लो बस। तब जाके माना लड़का। ने तो बस ये बोल रहा था जैसे मम्मी के हाथ में बनाया वैसे ही सेम मेरे हाथ में भी डिज़ाइन बनाओ। तो मतलब इनको इतने ही पता है, और हम जब इतने छोटे रहे होंगे ना, हमें कुछ पता ही नहीं रहा होगा कि मतलब ऐसा कुछ भी होता है। किसी से बात भी करनी होती है, जब कोई आता था रिलेटिव भी, तो हम छुप जाते थे या कहीं दूर चले जाते थे। मतलब ऐसा शर्म आती थी। आजकल के बच्चे कितने बिंदास होते हैं ना, हर किसी से ओपन हो जाते हैं, फ्रैंक हो जाते हैं। और अच्छा भी है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि जैसा समय चल रहा है उसी हिसाब से आदमी को चेंज होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे दोनों के हाथ में उसने ओम बना दिया था उस लड़की ने। मतलब बहुत अच्छे नेचर की लड़की है, बहुत शांत स्वभाव की। तो अब ये यहाँ पे आई थी, तो इसके साथ थोड़ा बातें होते करते करते इसने मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी थी। तो उसने मेरे दोनों हाथों पे सेम लगाया था डिज़ाइन। उसने कहा दीदी आप ऐसे ही सेम डिज़ाइन लगवा लो, क्योंकि मैंने अभी सीखा नहीं है, पर फिर भी मैं सेम बना दूँगी। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर आ गए थे स्वीट्स वगैरह ख़रीदने। तो हम यहाँ जा रहे हैं बीकानेर, और हमने सोचा हम कुछ स्नैक्स वगैरह भी ट्राई करेंगे। बट वहाँ पे ना स्नैक्स वगैरह बंद कर रखे थे आज की डेट में। गाना यही फिर बजेगा, अब म्यूजिक था और भी मेरी म्यूजिक ननद की बेटी का फर्स्ट बर्थडे, जिसके लिए मैंने उसके लिए एक डॉल दी थी। अभी हमने इसे फिक्स नहीं करवाया था। फिर उसके बाद साथ साथ मैंने बच्चों के लिए भी छोटे छोटे टॉय ले लिए थे। इसको स्पाइडरमैन बहुत पसंद है वेदू को, तो उसने मुझे पहले भी बोला था मम्मी मेरे लिए स्पाइडरमैन लेके आना। तो इसमें 5 थे, और देखो दोनों भाइयों की इस चीज़ में भी फाइट हो रही थी। मतलब लड़कों को ना किसी भी चीज़ कुछ भी दिला दो, इन्होंने मतलब सब चीज़ अपने आप को चाहिए। अब उसको एक दो उसको दिए, एक दो उसको दिए, ऐसे करके तब तो यहाँ पे नानी फाड़ रही थी स्पाइडरमैन, और मम्मी मुझसे बोल रही थी कि कैसे फटेगा। मैंने कहा मम्मी फाड़ दो, हमने अभी इसका कौन से यूज़ करना है दोबारा, कहीं से भी फाड़ लो और इसको निकाल के इन्हें दे दो, नहीं तो बस ये हमें परेशान कर देंगे। तो नानी ने उसकी नानी ने फटाफट फाड़ा, और देखो वेदू ने फटाफट उठा लिया अपने लिए। पहले एक निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला। मतलब दूसरे को तो देना ही नहीं है, ऐसे नहीं कि भाई के लिए भी है। अब वो तीसरा भी मांगने लग गया। अब यहाँ पे सिस्टर आई, उसने 2 निकाल के अपने छोटे बड़े लड़के को दे दिए थे। उसके बाद इसके पास वेदू के पास 2 थे, उसके पास 3 थे। तो उसके लिए भी लड़ाई हो रही थी कि उसके पास 3 है। तो उसको समझा रही थी कि आपके पास 2 हैं और आपके पास अच्छे वाले हैं। अब ये देखो धीरे धीरे पंगे लेना शुरू हो चुका है बच्चों का। तो बच्चों का बस यही होता है, आप अगर कोई चीज़ ला रहे हो तो 2 लाओ, या तो फिर लाओ ही मत। इनके साथ ये वाला है। तो बस यहाँ पे जिया जी हल्ला कर रहे थे कि आप लाए क्यों ये सब, बाहर जाके अगर तुम गए भी थे तो बच्चों के साथ नहीं लानी चाहिए ये चीज़ें। तो यहाँ पे बस फिर मैंने इनको स्नैक्स वगैरह दिए थोड़ा। तो ये स्नैक्स वगैरह खा रहे थे यहाँ पे। और देखो अब बड़ा भाई ना छोटे भाई को कैसे खिलाएगा। और वेदू मेरे को देख रहा था वीडियो बनाते हुए, तो मुझे कह रहा मम्मा वीडियो बंद करो। तो अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे, और देखो देखो राखी के दिन कितनी तेज़ बारिश हो रही थी मॉर्निंग में उठते ही। तो बस सब लोग पहुंच चुके थे नहाने, मैं भी नहाई थी काफ़ी देर तक बारिश में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, रात को इतना गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हम मॉर्निंग में उठते ही सब लोग बारिश में थोड़ी देर एंजॉय किया हमने, खूब मस्ती की बारिश में। और वेदू देखो कितना खुश हो रहा है देवू को देख के। देवू उस पर पानी डाल रहा था, तो नानू उसको बोल रहे कि ऐसे ऐसे कूदो आप बारिश में। तो देखो नानू के साथ खूब मस्ती करता है अपने। मतलब देवो मेरे कहाँ गई? पापा देवो ना को बोला बच्चों के उसके साथ साथ बच्चे खेलेगा। बन जाते हैं, और सीरियसली हमें अपना बचपन याद आ जाता है। जब हमारे पापा चल हमारे तू भी बच्चों नहा के रही है? साथ खेलते ना, तो हमें अपना बचपन याद आता है कि हम भी जब वैसे ही जब बारिश होती थी पापा हमें गोदी में लेके स्कूल जाते थे। क्योंकि जिस टाइम हम वहाँ लग रहते गए। थे तो काफ़ी ना पहले ना डेवलप नहीं थी चीज़ें,
तो पानी बहुत भर जाता था रोडों पे, रोड नहीं थी। मतलब उस टाइम की सिचुएशन थी कि पापा और कैसे हमें बारिश में लेके जाते थे। मतलब बहुत सारी मेमोरीज होती है जो याद आ जाती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है जब पापा, मतलब अब मेरे पापा ऐसे हैं कि वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। मतलब किसी के भी बच्चे हों, ऐसा नहीं कि खुद के बच्चे, किसी के भी हों, बाहर वाले कहीं के भी हों, तो मेरे पापा के साथ बच्चे बड़े खुश रहते हैं क्योंकि वो बच्चों को थोड़ा सा बोर नहीं होने देते। उन्हें पता होता है बच्चे को क्या ट्रीटमेंट चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट देते हैं। देखो देवू को एंजॉय करना था, देवू एंजॉय कर रहा है, वेदू पापा के साथ है। उसके बाद वो अपने नानू को तो छोड़ता ही नहीं है, वो कहता है ये नानू सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है। तो इस चीज़ में भी लड़ाइयाँ होती हैं कि भाई अब वो उसको 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 प्यार मत करो, मुझे प्यार करो, पता नहीं क्या है बच्चों का ना। तो ऐसे हम, जब हमारा भाई सबसे छोटा था ना, तो हम ऐसे ही बोलते थे कि पापा मम्मी ना भाई को प्यार करते, हमको प्यार नहीं करते। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बापों के लिए तो सभी बराबर होते हैं। वो ना अब रियलाइज़ होता है कि हाँ यार सही बोलते थे, सब बराबर होता है। तो उसी तरीके से ये भी लड़ते हैं। तो मतलब अपनी चीज़ें याद आती है कि हम लोग भी ऐसे ही करते थे। और वेदू और देवू को देख के ना अपना पुराना बचपन याद आता है। मैं अपनी सिस्टर से कई बार बोलती यार रूबी देखियो, हम भी तो ऐसे ही करते थे, हम भी लड़ाई करते थे कि हमारे पापा हैं, हमारी मम्मी है, कोई भाई बोलता था मेरे हैं। मतलब हमारी भी ऐसी फाइट होती रहती थी, छोटी मोटी नोक झोंक। तो यहाँ पे वेदू को ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। देखो मैं उसको बोल रही हूँ चल वेदू नीचे चलो, बस नहीं, उसे भी देवू के साथ मस्ती करनी है बराबर। फिर बच्चों को बड़ी मुश्किल से यहाँ से ले जाना मुश्किल हो जाता है। अब एक एक करके इनको ले जा रही थी मैं। पहले एक को नहवाया, आधे को नानू ने उसके ऊपर डाला तो कितनी तेज भागा और छुप गया यहाँ पे जाके। और उसके बाद ये दोनों भाइयों की जग के लिए लड़ाई हो गई। तो बाद में नानू ने फाइनली वो जग ही फेंक दिया, बोला ये लड़ाई की जड़ ही ख़त्म करो। और नानू ने देखो ये फेंका जग मेरी तरफ। और उसके बाद बस यहाँ पे हम राखी के लिए तैयार हो चुके थे। और दोनों भाई देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसने ये वाली ड्रेस पहनी थी। और वेदू की वीडियो मैंने डाली नहीं है शायद, वेदू ने भी पहना था अपना मैरून कलर का कुर्ता। तो यहाँ पे भाई ने स्नैक्स बना दिए थे, डाइट्स वगैरह थी पहले की, तो उसमें कुरकुरे वगैरह डाल के और सब चीज़ मिक्स करके बना दी थी। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद इवनिंग में हमने डिनर वगैरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। और बहुत थकान हो जाती है बस। फिर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।